प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। এই কেসে কিন্তু পুরো একটা ইনভলভমেন্ট जो আছে এটা সব আমরা এখন তদন্ত করছি। এই কেসে আমি সব বাকি নাম বলছি না কেন কি এখন অবধি আমরা চার্জশিট করিনি, আর ফিউচারে যখন করব আমরা আর কিছু জনকে ধরার আমাদের প্ল্যানিং আছে এটাতে যে আমরা নাম পাচ্ছি, তো তাদেরকে আমরা চেষ্টা করব যে তাড়াতাড়ি ধরে। তো অ্যাকচুয়ালি যে কী করেছিল, ও দুটো ফোন অর্ডার করেছিল। একটা প্রায় 1,60,000 টাকার ফোন, স্যামসাং ফোন, আর একটা প্রায় 1 লাখ টাকার ফোন, একটা আইফোন। একটা সোনার 5 গ্রাম গোল্ডের একটা অর্নামেন্ট অর্ডার করেছিল, আর কিছু টাকা অর্ডার করেছিল, সেটা ডিটেল আমি এখন বলবো না। তো টোটাল মিলে আমরা তারপরে কিন্তু এই 2 মাসে দুটো ফোনই রিকভার করতে পেরেছি, আর একটা সোনার গয়না রিকভার করতে পেরেছি। এটা আমরা খগেন দানের বাড়ি থেকেই রিকভার করেছি, আর বাকি যে জিনিস আছে সেটাও আমরা চেষ্টা করব রিকভারি করে, আর যে আর ইনভলভ আছে সবাইকে আমরা কিন্তু অ্যারেস্ট করার প্রয়াস করব, আর আমরা ফার্দার রিকভারি চেষ্টা করব যে সব কিছু রিকভারি হয়ে যায়, আর আমরা কোর্টের মাধ্যমে অর্ডার করিয়ে কমপ্লেনেন্টকে সব রকম টাকা বা ওর যত লস হয়েছিল ওটা রিকভার করে রিটার্ন দিতে পারি। ये खगेन दानेर बाड़ी आछे नारायणपुर जामताड़ा, मिठुन दानेर बाड़ी आछे धनबाद, और बाकी जो आछे सब ওই এরিয়ারই আছে। ওদের নাম এড্রেস আমি পার্টিকুলার বলবো স্যার। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बनपुर के त्रिवेणी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, वरिष्ठ नेता कृष्ण नंदू मुखर्जी, जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिकारी ने सेल आईएसपी के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च की बात कही, लेकिन आरोप लगाया कि मंत्री और ठेकेदार की मिली भगत से स्थानीय लोगों को ठेके नहीं मिल रहे। इसे गोरख धंधा बताते हुए उन्होंने पारदर्शिता की मांग की और चेतावनी दी कि भाजपा इसकी अनदेखी नहीं करेगी। उन्होंने टीएमसी पर कोयला बालू माफियाओं के साथ मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और पुलिस के सहयोग का आरोप लगाया। मतदाता सूची की सघन जांच को अटल बताते हुए कहा कि टीएमसी लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन स्थानीय नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भारत में जगह न होने की बात दोहराई। দ্রুত কাজ শুরু হোক, লোকাল বেকার যুবক যুবতীরা কাজ পাক, যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ ট্রান্সপারেন্ট হোক, পোর্টাল চালু হোক, ঠিকাদার সংস্থা ভেঙে দিন, অনলাইনে টেন্ডার হোক, যে L1 হবে সেই পাবে। নো অফলাইন, নো দাদাগিরি, নো সিন্ডিকেট, নো মলয় ঘটক, নো ইমতিয়াজ। No TMC. We don't want any favor. We want only fair. আর দ্বিতীয় হচ্ছে নো SIR, নো ভোট। তৃণমূলের নতুন কর্মসূচি আইপ্যাকের বুদ্ধিতে। আগে প্রশান্ত কিশোর ছিল, ও বিহারে গেছে মুখ্যমন্ত্রী হবে বলে, আর ওর একটা ম্যানেজারকে এখানে দিয়ে গেছে। ওই বুদ্ধি দিচ্ছে মমতাকে, প্রতীক জৈন। সে বলেছে পাড়ায় সমাধান করুন। আজকে দুটো পোস্ট আমি করেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে। একটা পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিডিও ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে জনগণ তালা করছে। তাই আমি নাম দিয়েছি আমার পাড়া তৃণমূল তালা। তারপরে আবার একটা পোস্ট করলাম গাড়িতে আস্তে আস্তে, কাকদ্বীপে তৃণমূলের ব্লকের মহিলা সভানেত্রী, জেলা পরিষদ মেম্বার, তাকে এই ক্যাম্পে ঢুকতে দিচ্ছে না পাবলিক। সেখানেও দেখলাম আমার পাড়া তৃণমূল তালা।
आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। बुधवार को सलानपुर थाना के कल्याणेश्वरी फाड़ी क्षेत्र के हदला गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध शराब और महुआ शराब के अड्डों पर छापेमारी की। इस अभियान में लगभग 800 लीटर देसी और महुआ शराब बनाने का कच्चा माल, 20 एल्यूमिनियम के हांडी और 50 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त किया। सलानपुर थाना कल्याणेश्वरी फाड़ी की पुलिस और 12 बनी आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। 20 सदस्यों की टीम, जिसमें पुरुष और महिला पुलिसकर्मी शामिल थे, ने छापेमारी की। इस दौरान कई शराब बनाने के भट्टियों को नष्ट किया गया। हालांकि खबर मिलते ही शामिल लोग मौके से फरार हो गए, इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस और आबकारी विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जो कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने इस अभियान की सराहना की। एक स्थानीय निवासी ने कहा, ऐसे अभियान हमारे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा आएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रयास और तेज हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आसनसोल उत्तर विधानसभा के बर्नपुर रोड स्थित कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, वरिष्ठ नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 11 सितंबर स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की याद में पूरे प्रदेश में नरेंद्र कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू होगी, जो 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तक चलेगी। ये प्रतियोगिता 43 इलाकों में आयोजित होगी, जिसमें 1300 टीमें और 25,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। विजेता टीम को 50,000 रुपए और ट्रॉफी, उपविजेता को 25,000 रुपए और ट्रॉफी तथा सेमीफाइनल की दोनों टीमों को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जो शिकागो भाषण हुआ था 1893 11 सितंबर, वो काल उनका जो डेट है, माने साल में, वो 1893 में हुआ था। उस दिन शुरू होकर हमारी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है 17 सितंबर, ये जो मेगा फुटबॉल इवेंट नरेंद्र कप खत्म होगा। इसमें पूरा प्रदेश में 25,000 यंग एनर्जेटिक फुटबॉल प्लेयर, युवा फुटबॉल खिलाड़ी, उन्होंने इसमें शिरकत करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अपने जो नाम है रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक बड़ा कदम है, इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है और जो टीम
पार्टिसिपेट करेगा उसका भी जो आंकड़ा अब तक मिला है 1300। पूरा प्रदेश ये बड़ा प्रदेश है, 43 एरिया में एक कार्यक्रम होगा और ये अपॉलिटिकल होगा। राष्ट्रवादी जनता हमारी सामाजिक संगठन, देश प्रेमी सामाजिक संगठन, युवा संगठन इसको पूरा के पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, वो एमपी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, पार्टी का पदाधिकारी हो सकता है, एक एमपी एक एमएलए हो सकता है, पंचायत पार्षद हो सकता है, सब मिलके इसको सफल बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दुर्गापुर के कोकोविन थाना क्षेत्र में एक दुस्साहसिक चोरी की घटना सामने आई है। दुष्कृतियों ने डीपीएल टाउनशिप में महादेव मंदिर के पास एक घर का दरवाजा और अलमारी तोड़कर लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने और अन्य सामान चुरा लिए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर गए तो अलमारी टूटी हुई थी। चोरी गए सामान की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए है। सूचना मिलते ही कोकोविन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसी ईस्ट अभिषेक गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो चुकी है और अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे। স্যার সকালবেলা এসে দেখলাম তো যে পুরোহিত শ্রেণী মন্দির খুলতে এসে দেখেন আমাদের দরজাটা খোলা। উনি এসে দেখেছেন আলমারি ফালমারি সব ভাঙা। হ্যাঁ, তারপরে উনি আলমারিকে জানিয়েছে আর ওরা আমাদেরকে জানিয়েছে। আমরা এসে দেখছি হ্যাঁ সত্যিকারে কিছুই নাই, সব কিছু সোনা দানা যা ছিল সব কিছু নিয়ে চলে। কত হবে তার ধরুন 5-7 ভরি সোনা ছিল আর ধরুন রূপোর জিনিস ছিল, সব কিছু মিলে আমি আন্দাজ করতে পারছি না। একটা সোনার চোখ ছিল 4-5 ভরি মতো, সেটা দান করেছিল হ্যাঁ মণিকাঞ্চল থেকে, সেটা ছিল। আমি স্যার এইসব ছিল। কত হতে পারে টাকা আনুমানিক? স্যার অত স্যার আমার আইডিয়া নাই। আচ্ছা, পুলিশ এসছে? হ্যাঁ স্যার পুলিশ এসছে, পুলিশ বাবু এসছেন, উনি যেতে গেলেন। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल के काली पहाड़ इलाके के निवासी बिरजू सहित अन्य ने रेलपार के कसाई मोहल्ला के कलीम खान नामक व्यक्ति पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। बिरजू ने बताया कि 8 महीने पहले उन्होंने आसनसोल उत्तर थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसमें कहा गया था कि कलीम खान ने झूठ बोलकर उनसे बैंक लोन के जरिए कम से कम 20 गाड़ियां खरीदवाई। शुरुआत में कलीम ने कुछ महीनों तक लोन की किस्तें भरी, लेकिन बाद में गाड़ियां लेकर फरार हो गया। अब बैंक बिरजू को EMI बंद होने के कारण परेशान कर रहा है। बिरजू ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और दक्षिण भारत में उनका इलाज चल रहा है। वो कोई काम नहीं करते, जिससे उनका परिवार मुश्किलों में है। इसके अलावा कलीम खान ने उन्हें धमकी दी है कि यदि वो उनके घर गए तो जान से मार दिए जाएंगे। बिरजू नहीं बल्कि और भी कई लोग इस ठगी के शिकार हुए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या बात की इस कारण से? 8 महीने पहले हम कलीम खिलाफ के कंप्लेन किए थे थाना में, जिसमें थाना वाला कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है। 8 महीना हो गया, अगला महीना भी कमिश्नर साहब को चिट्ठी किए हैं, वो भी थाना में कोई रिपोर्ट नहीं दिया है। थाना में जाते हैं तो थाना वाला बोलता तुम लोग पकड़ के रखो, उसके बाद हम उसको ले जाने के लिए आएंगे। हम इतना शरीर से परेशान कि मुझसे मेरा ब्लीडिंग भी चल रहा है। नहीं थाना में कोई एक्शन ले रहा है, नहीं कमिश्नर साहब चिट्ठी कोई रिपोर्ट दे रहा थाना में। काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो चुके हैं। हम लोग के नाम पर गाड़ी खरीदवाया, उसी से गाड़ी भी लिए, सारा गाड़ी लेकर गायब हो गया। लगभग 18-20 गाड़ी गायब हो चुका है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है अभी। परेशानी और क्या हो रहा है? बैंक की तरफ से? बैंक वाला बहुत परेशान कर रहा है, बोला तुमको गाड़ी दिए हैं, तुमसे पैसा लेंगे, और हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं।
मेरा भेलोर में ट्रीटमेंट भी चल रहा है। आप लोग क्या डॉक्यूमेंट्स में कोई साइन किए थे? सब नहीं सब फर्जी किए? साहब क्या बोल के आप लोग से कहा? हमसे गाड़ी एग्रीमेंट पर लिया कि सारी एग्रीमेंट चलाएंगे, तुमको किस्ती डालते रहेंगे। सारा किस्ती डाल भी रहा था, अचानक से गाड़ी को सब लेके भाग गया। उसका एक दोस्त है हसन बोल के, निमावतपुर में रहता, जिसगढ़ में। मेरा गाड़ी को पानागढ़ में बेच रहा था। 25 लाख का गाड़ी को 5 लाख में बेच रहा था। बाकी गाड़ी सब गायब हो चुका। एक गाड़ी जो पकड़े हम वो थाना को जमा कर चुके हैं। उसका जितना दोस्त है सब उसमें पार्टनर है। अभी पूछते तो बोलता सब हम लोग ड्राइवर और खलासी हैं, सब उसका दोस्त पार्टनर है। आपका नाम? मेरा नाम बिरजू है, कालीपाड़ी में रहते हैं। मेरा मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भाई को सबको फंसा के भाग गया है वो। अब ऐसा नौबत आ गया कि मेरे नाम पर कंपनी केस करता तो हम बिल नहीं करा पाएंगे। मेरा मुंह से ब्लीडिंग चल रहा है। हो सकता नहीं, ऐसा टेंशन में बहुत कुछ कर भी सकते हैं। कलीम खान धमकी दिया कि अगर मेरा घर तरफ आएगा तो मर्डर कर देंगे तुम्हें। टीएमसी के श्रमिक संगठन INTTUC के नेता राजू अहलुवालिया ने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को आसनसोल साउथ थाने में पहुंचकर रेलवे के RPF अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा और आगामी त्योहारों के मौके पर RPF जवान बाजार में दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और खरीदारी करने आए लोगों को भी असुविधा हो रही है। अहलुवालिया ने कहा कि रेलवे प्रबंधन अब तक चुप क्यों रहा और अचानक त्योहारों से पहले दुकानदारों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने RPF पर बीजेपी के इशारे पर काम करने और आसनसोल में अशांति फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी की सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों को प्राथमिकता देती है। अहलुवालिया ने थाना अधिकारियों से मांग की कि वे सुनिश्चित करें कि बाजार में किसी भी दुकानदार को परेशान न किया जाए। इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, उस दिन हम लोग से बात हुई, पूरा दल बल लेके आए हैं। बहुत से लोगों को बोले कि हम लोगों को आसनसोल के मेयर ने हम लोग को आसनसोल के मेयर ने बोल दिया है कि आप तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो आसनसोल का मेयर जो है, मेयर बोला क्लियर कर, हाँ मेयर साहब ने बोला है, बोल रहा है कि नहीं हम लोग को डीआर नहीं भेजा, हमको मेयर वो बोल रहे हैं कि हम लोग को मेयर बोला है कि आप तोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि उनको सोचना चाहिए कि आसनसोल मेयर को कि ये जो ये जो हमारा त्यौहार है दुर्गा पूजा, सबसे बड़ा त्यौहार है पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हमारी महामाटी मंच की नेत्री प्रत्येक दिन दुर्गा पूजा को संयम बरतने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपील कर रहे हैं। वहाँ पर इस तरह से एक RPF का इंस्पेक्टर डायरेक्ट पूरा लोगों के सामने बोलता है कि मेयर ने बोला आसनसोल शहर की जो दुकानें हैं जो रेल के में तोड़ दो। तो ये बहुत सोचने की बात है कि जिनका त्यौहार है और जो यहाँ पर गद्दी में बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरह की भाषा देकर अगर RPF को उस्कानी देते हैं, अगर कोई अशांति करते हैं, तो इसके लिए दायी वो भी रहेंगे। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।